अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस साल यूआईटी लाहौर की तरफ से ई कैट का टेस्ट 5 से 8 जुलाई तक कंडक्ट किया गया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से इसका ऑफिशियल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और इसके बाद अब पंजाब में जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ई कैट के टेस्ट की बेसिस पर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स करती हैं तो उनमें 1 बाय 1 एडमिशन्स ओपन होने का सिलसिला जारी है। यूआईटी लाहौर की तरफ से भी एडमिशन शेड्यूल की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और ये बता दिया गया है कि 20 सितंबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर होगी। हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 13 अक्टूबर को और स्पोर्ट्स के ट्रायल 14 अक्टूबर को होंगे, जबकि पहली मेरिट लिस्ट 15 अक्टूबर को डिस्प्ले की जाएगी। यूआईटी लाहौर समेत पंजाब की 25 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन ई कैट की बेसिस पे होते हैं। इस वीडियो में आपके साथ ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज की डिटेल शेयर करेंगे जो ई कैट की बेसिस पर एडमिशन करती हैं। उन तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की तफसील और उनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल भी प्रोवाइड की जाएगी। तमाम यूनिवर्सिटीज अपने क्लोजिंग मेरिट्स परसेंटेज में तो शो नहीं करती हैं, लेकिन जिन जिन यूनिवर्सिटीज के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल अवेलेबल हो सकी है वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। इस साल यूआईटी लाहौर की तरफ से ये फैसला किया गया है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज एफएससी के मार्क्स की, जबकि 30% वेटेज ई कैट की होगी। यूआईटी लाहौर की तरफ से तयशुदा मेरिट फार्मूला बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट के रिजल्ट से पहले अपने एडमिशन स्टार्ट कर रही है तो ऐसे केस में मेरिट फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। तो एफएससी का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इस मेरिट फार्मूले के मुताबिक आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद आप इन तमाम क्लोजिंग मेरिट्स के साथ कंपैरिजन करें और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन होने का चांस है। तो ई कैट की बेसिस पर एडमिशन करने वाली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और इनके प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और लास्ट ईयर इसका मेरिट 76.19% पे क्लोज हुआ था। इसके बाद ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का 73.26%, केमिकल इंजीनियरिंग का 76.02%, सिविल इंजीनियरिंग का 77.19%, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 77.46%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 77.93%, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 72.09%, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग 67.93%, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 73.37%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 79.46%, मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 76.41%, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 73.13%, माइनिंग इंजीनियरिंग 66.74%, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग 74.07%, पॉलीमर इंजीनियरिंग 69.65%, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 70.32%, आर्किटेक्चर का 74.68% और कंप्यूटर साइंस का मेरिट 74.64% पे क्लोज हुआ था। याद रहे कि यूआईटी लाहौर के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन मुख्तलिफ कैटेगरीज और कोटा की रिजर्व सीटों पर होते हैं, लेकिन यहाँ आपके साथ सिर्फ ओपन मेरिट की कैटेगरी A1 के क्लोजिंग मेरिट शेयर किए गए हैं। इसके बाद यूआईटी के काला शाह काकू कैंपस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का 72.94%, केमिकल इंजीनियरिंग 70.37%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 72.73%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 73.26%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 73% और कंप्यूटर साइंस का मेरिट 69.61% था। यूआईटी के फैसलाबाद कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग का 68.99%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 69.81%, मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 67.55% और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का मेरिट 65.41% था। यूआईटी के नारोवाल कैंपस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 64.96%, सिविल इंजीनियरिंग का 70.35%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 67.01%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 68.45% और कंप्यूटर साइंस का 65.47% था। यूआईटी लाहौर के गुजरांवाला सब कैंपस रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 66.99%, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग का 65.12%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 69.22% और कंप्यूटर साइंस का 66.14% था। इसके बाद यूआईटी टेक्सिला में सिविल इंजीनियरिंग का मेरिट 71.27%, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 66.41%, एनवायरमेंटल का 61.23%, इलेक्ट्रिकल का 68.87%, इलेक्ट्रॉनिक्स 65.16%, इंडस्ट्रियल 61.89%, मैकेनिकल 72.95%, सॉफ्टवेयर 72% और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 61.45% था। इसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में सिविल इंजीनियरिंग 71.48%, इलेक्ट्रिकल 67.35%, मैकेनिकल 68.29%, कंप्यूटर 64.35%, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर 63.14%, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स 57.15%, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 58% और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी ऑफर होता है। बीजेडयू के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो इसका मेरिट 60 से 62% की रेंज में होगा। इसके बाद दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग का मेरिट 63.3% था, इलेक्ट्रॉनिक का 57.78%, कंप्यूटर सिस्टम्स का 52.78%, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 52.78% और सिविल
सिविल इंजीनियरिंग का 68.45% था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब लाहौर में केमिकल इंजीनियरिंग 72.13%, केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस 71.88%, मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग 67.64, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 70.51 और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का 66.43% था। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में केमिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 46.29% और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 56.04% था। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 56.75 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 61.04% था। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का मेरिट 65.27 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 68.82% था। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 55.23% था। इसके बाद MNS यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में केमिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 60.95% और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 64.54% था। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में भी ECAT की बेसिस पर एडमिशन होता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट लास्ट ईयर 56.75% था। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन भी ECAT की बेसिस पे होता है। इसके बाद इस साल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद और इसका सब कैंपस डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT एक्सेप्ट किया जाएगा। IST इस्लामाबाद में एरोस्पेस, एवियोनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर होता है, जबकि डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में एग्रीकल्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, एनवायरमेंटल और सिविल इंजीनियरिंग, नमल के इस्लामाबाद और रावलपिंडी कैंपसेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद में केमिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 50.18%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 59.37%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 65.26% और सिविल इंजीनियरिंग का 65.18% था। इसके बाद NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोलियम एंड गैस, एनर्जी सिस्टम्स और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऑफर होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में भी ECAT की बेसिस पर एडमिशन किया जाते हैं। इसके बाद पंजाब के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ECAT का टेस्ट दिया हो तो वो दूसरे प्रोविंसेस की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में रेसिप्रोकल सीटों की बुनियाद पर एडमिशन ले सकते हैं। रेसिप्रोकल सीटों का मतलब ये होता है कि पंजाब के स्टूडेंट्स दूसरे प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, जबकि दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में आकर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में दाखिला लेते हैं। आमतौर पर UIT लाहौर की तरफ से अक्टूबर के महीने में रेसिप्रोकल सीटों का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो UIT लाहौर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं सिंध में दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में दाखिला लिया जा सकता है। इसके बाद NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, UIT पेशावर में एग्रीकल्चरल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिविल, कंप्यूटर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जबकि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में दाखिला लिया जा सकता है। इन तमाम गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है और वहाँ के किसी भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई करता है तो अगर तो स्टूडेंट ने ECAT का टेस्ट दिया हो तो इस टेस्ट की बेसिस पर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकता है। यानी पाकिस्तान की ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ये रिक्वायर करती हैं कि आपने कोई भी सेंट्रलाइज्ड इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट दिया हो या NTS नेट टेस्ट दिया हो तो ज़्यादातर केसेस में ये एंटी टेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ECAT का टेस्ट दिया हुआ है तो वो ECAT की बुनियाद पर एडमिशन करने वाली इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, बाकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सेकेंड ईयर रिजल्ट के बाद ही ओपन होंगे। आप मेरिट फार्मूला के मुताबिक अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करें और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के इंडिविजुअल डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट्स के साथ कंपैरिजन करें और अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते जाएं।